आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री डीएलएड 2026 के जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रारंभ हुए हैं। तो आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से भर सकते हैं, आवेदन करने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले गूगल पे जाके VMOU कोटा लिख के सर्च करना है। फिर इस वाले पोर्टल को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस प्रकार से आपको वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का पोर्टल दिखाई देगा। ड्रैग करते हुए नीचे आना, प्री डीएलएड 2026 का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे प्री डीएलएड 2026 का लिंक मिले दिखाई देगा, ये वाला लिंक है। यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ से जब भी पोर्टल ओपन करेंगे तो आप ऑफिशियल पोर्टल पे पहुँचेंगे, कोई फेक पोर्टल पे नहीं पहुँचेंगे। फिर अधिसूचना व गाइडलाइन पढ़ के अच्छे से समझ लेना है, ये काम आपको कंप्लीट कर लेना है। गाइडलाइन पढ़ने के बाद फॉर्म 2026 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपका गृह राज्य कौन सा है वह राज्य लेंगे। फिर आपका गृह जिला कौन सा है, गृह जिला लेंगे। उसके बाद आपको परीक्षा केंद्र लेने हैं तो दो जिले ले लेने हैं जहाँ पे आप परीक्षा देने के लिए सहमत हैं। तो 2 जिले यहाँ पे ले लेंगे, मैंने 2 जिले ले लिए हैं। उसके बाद जनरल डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। तो जनरल डिटेल के अंदर कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, पिता का नाम, माता का नाम, और उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे जन्म दिनांक आपको लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर लेना है। जेंडर लेने के बाद मैरिड स्टेटस लेना है। मैरिड है तो मैरिड लेके हस्बैंड का नाम लिखना है। अगर मैरिड नहीं है तो यहाँ पे आपको हस्बैंड का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अनमैरिड ले लेंगे। तो ये वाली जो भी डिटेल आप भरेंगे वह डिटेल आपको भरनी है आपकी 10वीं की अंक तालिका के अनुसार। जो भी आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा हुआ है, और उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर, मैरिड स्टेटस वगैरह ले लेना है। तो ये आपकी जनरल डिटेल वाला भाग है, इसको ध्यानपूर्वक भरना है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये जानकारी कंप्लीट सही तरीके से भरने के बाद जस्ट आपको कैटेगरी वाले भाग के अंदर पहुंच जाना है, और कैटेगरी के अंदर भी आपको ध्यान देना है। अगर आप जनरल, EWS, OBC क्रीमी नॉन क्रीमी MBC ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि जनरल लिया तो ये वाला भाग नहीं बनना है, लेकिन ST के अंदर एक टाडा वाला ऑप्शन है। अगर टाडा कैटेगरी से हैं, टाडा एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो टाडा वाला भाग ले लेना है। ST के अंदर ओनली ST वाले ध्यान रखना है, दूसरों के लिए कोई भी नहीं है। तो ST वाले यहाँ पे ST करके जिला व तहसील ले लेंगे। अगर आप दूसरी कैटेगरी से ST से नहीं है और ST के अंदर टाडा नहीं है तो ये लेने की जरूरत नहीं होती। अगर टाडा है तभी आपको लेना टाडा कैटेगरी से। अगर जनरल है तो जनरल ले लिया। फिर अगर आप अल्पसंख्यक है तो यस लेके कौन सी अल्पसंख्यक कैटेगरी है, मुस्लिम, सिख, यहाँ पे देख सकते हैं क्रिश्चियन, जैन, पारसी, ये सब यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो आप नो ले लेंगे अल्पसंख्यक, और यहाँ पे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस लेके दिव्यांग की कैटेगरी ले लेंगे। अगर इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है तो अदर वाला ऑप्शन आप ले सकते हैं। अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो यहाँ पे नो ले लेना है, और यहाँ पे आपको दिव्यांग प्रकार लेने की जरूरत नहीं है। महिलाओं के लिए अगर तलाकशुदा महिला है तो यस लेना है, वरना फिर नो लेना है। विधवा महिला है तो यस लेना है, वरना फिर नो लेना है। परित्यक्त महिला है तो यस लेना है, वरना फिर नो लेना है। तो ये ओनली महिलाओं के लिए हैं। उसके बाद रक्षा कार्मिक के आश्रित हैं आप तो यस लेना है। अगर आश्रित नहीं है तो यहाँ पे नो ले लेना है। जो भी रक्षा कार्मिक से आश्रित होते हैं उनके लिए होता है। भूतपूर्व सैनिक है तो यस लेना है, और भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो नो लेना है। उसके बाद क्या आप राजकीय कार्य, आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यस लेना है। अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो नो लेना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एम्प्लॉय स्टेटस, गवर्नमेंट, प्राइवेट, इसके अलावा अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पे से जो भी आप कैटेगरी हैं वो आप जस्ट यहाँ पे ले लेंगे। तो मैं जैसे कि अनएम्प्लॉय ले लेता हूँ, तो ये वाली बात बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो भी जानकारी भरेंगे उसके अनुसार आगे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। उसके बाद स्थायी पता आपका क्या है वह आपको यहाँ पे लिख लेना, हाउस नंबर वगैरह, फिर आपका ब्लॉक, फिर आपके पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, फिर आप अपना राज्य लेंगे। तो ये आपका परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर दर्ज, उसी के अनुसार ये जानकारी आपको यहाँ पे तहसील ले लेनी है। यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे एक दूसरे मोबाइल फ़ोन नंबर जो ऊपर डाले वही नहीं डालने, एक दूसरे मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालने हैं। और उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपका पेपर कौन सी भाषा के अंदर आप देना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी। तो आपके जो भी प्रश्न पत्र आएगा वो उसी भाषा के अंदर आएगा। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है। बहुत बार लोग गलती करते हैं, और फिर जैसे कि किसी को हिंदी आती है और इंग्लिश में पेपर आ गया तो फिर समस्या होती है। तो यहाँ पे हिंदी व इंग्लिश ध्यानपूर्वक आपको लेना है। अब आपका परमानेंट एड्रेस और वर्तमान पता सेम है तो यहाँ पे क्लिक करना है और कॉपी हो जाएगा। अगर अलग है तो अलग से आपको फिलअप करना होगा।
तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये कंप्लीट फिलअप है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर, और अगर आपकी अपार आईडी बनी हुई है तो यहाँ पे आपको डाल देनी है, अनिवार्य नहीं है, फिर भी अगर बनी हुई है तो आपको जरूर यहाँ पे डाल देनी है। तो ये अपार आईडी के लिए है, जिसे एबीसी आईडी कहते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन, आपने 12th क्लास पास की है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन लेना है। अभी आप देख सकते हैं 12th और इक्वल कोई भी कोर्स किया है तो आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही लेना है। लेकिन अगर 12th के अंदर संस्कृत थी तो सेकंड वाला ऑप्शन आप ले लेंगे, और अगर वरिष्ठ उपाध्याय आपने किया है तो आप थर्ड वाला लेंगे। तो जिसने वरिष्ठ उपाध्याय किया उनको पता होता है, दूसरों के लिए नहीं है। तो 12th किया तो 12th मैंने ले लिया है। जैसे 12th लेंगे तो यहाँ पे बीएड जनरल ऑटोमेटिक आ जाएगा, डीएलएड जनरल आ जाएगा। 12th संस्कृत लेंगे तो यहाँ पे सभी ऑप्शन एक्टिव रहेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे संस्कृत ले सकते हैं, बोथ ले सकते हैं और जनरल भी ले सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार से वरिष्ठ उपाध्याय के अंदर तीनों ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप कौन से कोर्स में अप्लाई करें। अगर 12th आपने इक्वल लिया है तो आपको जनरल में ही अप्लाई करना है, ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अल्प भाषाई विद्यालय के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यस, और उसके बाद कौन सी वाली वो ले लेंगे, अगर नहीं तो आप नो ले लेंगे। तो ये वाला भाग कंप्लीट हो गया। ध्यानपूर्वक बनना है, मैंने आपको अच्छे से समझाया है, उसी प्रकार से आपको ये जानकारी बननी है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको 10वीं के अंदर आपका कौन सा बोर्ड था वह लेना है। 10वीं व 12वीं की जानकारी इस वाले भाग के अंदर बननी है। कौन से ईयर के अंदर 10वीं कक्षा पास की थी, तो मार्कशीट के ऊपर सबसे लिखा हुआ होता है, वहाँ पे देख के ईयर आपको बिल्कुल सही लेना है। यहाँ पे गलती करेंगे तो समस्या हो सकती है। उसके बाद मार्कशीट पे देख के मैक्सिमम मार्क कितने में से आपके पेपर हुए थे सभी मिला के, और उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क लिखने के बाद आपको कितने अंक प्राप्त हुए, जिसे प्राप्तांक हम कहते हैं, वह डालने हैं और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और परसेंटेज की मिलान कर लेनी है, सही आए इसका मतलब आपने जानकारी सही भरी है। उसके बाद इसी प्रकार से 12th का बोर्ड लेंगे, कौन से ईयर के अंदर किया। अगर इसी साल आप कर रहे हैं 2026 के अंदर अपरिंग है तो अपरिंग लेना है, और यहाँ पे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ओनली रोल नंबर आपको डाल देने हैं। तो ये अपरिंग वालों के लिए हैं जो इस वर्ष 12th कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपकी 12th कंप्लीट हो चुकी है तो उस मामलों में आपको यहाँ पे मैक्स मार्क और ऑप्टम मार्क लेना होगा और परसेंटेज आ जाएंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगले वाले भाग के अंदर आपको अपना लेटेस्ट नया वाला पासपोर्ट साइज फोटो और एक सिग्नेचर और आपके थंब इम्प्रेशन, तीन यहाँ पे जानकारी आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फोटो है वो 100 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए और 50 KB से छोटा। यहाँ पे छोटा वाला लिखा हुआ नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ 50 से 100 KB साइज के बीच में यहाँ पे होना चाहिए। तो स्विच फाइल पे क्लिक करेंगे। नया फोटो अपलोड करना, ऐसा नहीं कि 10th क्लास का आपके पास पड़ा था वही अपलोड कर लो, नया वाला फोटो ही यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर हैं, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। क्लीन दिखाई देने चाहिए, यहाँ पे कटे हुआ है वगैरह नहीं चलते हैं, एकदम क्लीन सिग्नेचर होने चाहिए, वही आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। इस प्रकार से अपलोड कर लेंगे, ये सिग्नेचर आ जाएंगे, देख लेना है। उसके बाद थंब इम्प्रेशन बिल्कुल सही अपलोड करना है। यहाँ पे ये जानकारी सबसे महत्वपूर्ण होती है, ये तीनों ही जानकारी, जैसे कि साइन हो गया, फोटो हो गया, थंब इम्प्रेशन हो गया, ये तीनों अपलोड हो गए हैं। उसके बाद आता है बैंक खाता, वो भी सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। आने वाले समय में जो फीस रिफंड वगैरह मिलती हैं इसी बैंक खाते में मिलती हैं। तो सबसे पहले सेल्फ ले लिया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर IFSC कोड डालेंगे तो बैंक का नाम और ब्रांच ऑटोमेटिक आ जाएगी। अकाउंट नंबर डाल के अकाउंट नंबर कंफर्म करके यहाँ पे टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नंबर डालने हैं, जैसे कि मूल निवास के यहाँ पे मांगे जा रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्म मैंने जनरल कैटेगरी से भरा है। अगर OBC ST SC फिर अन्य कैटेगरी से आप भरेंगे तो जाति प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। कोई विशेष श्रेणी आपने सेलेक्ट की है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट के नंबर भी मांगे जाएंगे। तो यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट के नंबर आपको डाल देने हैं, ये ध्यान रखना है। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर ये दिखाई देंगे, मूल निवास के ऊपर आपको ये नंबर मिल जाएंगे, इसे बोनाफाइड नंबर कहते हैं, वह आपको जस्ट यहाँ पे दर्ज कर लेने हैं। मूल निवास के, जाति के वगैरह जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट के नंबर डालने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट से पहले प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहते हैं तो। अगर नहीं निकालना चाहते और डायरेक्ट पेमेंट करेंगे तो प्रोसेस टू पेमेंट, अगर कोई कमी है अगर जांच करने के बाद तो एडिट भी कर सकते हैं। अगर बिल्कुल फॉर्म की जांच कर ली बिल्कुल सही है तो पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद QR कोड वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये सभी ऑप्शन इतने आसान नहीं है, मैं आपको बता दें QR कोड वाला ही लेना है। प्रोसेस नाउ पे क्लिक करना है और इस QR कोड को अपने फोन पे, गूगल पे, जो भी आपके पास UPI ID है उसके जरिए स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप बैक चले जाएंगे और प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर प्रिंट का ऑप्शन नहीं आता और आपके पास फॉर्म नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म नंबर निकाल सकते हैं और यहाँ से फॉर्म की रीप्रिंट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रोसेस करेंगे और रीप्रिंट यहाँ से निकल जाएगी। और उसी प्रकार से अगर आपके पास फॉर्म नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म नंबर निकाल सकते हैं।
यह तरीका था ऑनलाइन आवेदन करने का। आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।